तो ध्वनि सबसे पहले हमारा चैप्टर था क्या? ध्वनि। नहीं, ध्वनि को हम किस में मापते हैं? डेसिबल में। ध्वनि को डेसिबल में। अच्छा ये बताइए कि ध्वनि जो है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? तो कंपन से। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? कंपन से। ध्वनि कैसे उत्पन्न होता है? कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होता है। अच्छा, ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है? तो कंठ से। ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होता है? कंठ से। कहाँ से? कंठ से हमारा क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि। यहाँ हम पहली बातों को यहाँ से जाने कि जो ध्वनि है, ध्वनि कितने प्रकार की है? तो ध्वनि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला हम ध्वनि जाने, पहला कौन सा ध्वनि जाने? श्रव ध्वनि। कौन सा? श्रव ध्वनि। श्रव ही ध्वनि लिखे, श्रव ध्वनि। और दूसरा हम कौन सा ध्वनि देखे? दूसरा हम देखे अपश्रव। अपश्रव ध्वनि। और तीसरा हम कौन सा ध्वनि जाने? प्राश्रव। प्राश्रव ऐसे लिखा ना, परा क्या? श्रव। प्राश्रव, ठीक है? पराश्रव। पराश्रव। अब यहां से हम देखें कि श्रव किसे कहते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि को हम श्रव ध्वनि तरंग कहते हैं। एक ही बार में याद हो गया कि 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के ध्वनि को हम श्रव ध्वनि तरंग कहते हैं। और ये मानव सुनता है। कौन? हम लोग सुनते हैं। कौन से? श्रव को। आप श्रव किसे कहेंगे? तो यही 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम। तो 20 हर्ट्ज से क्या? कम। 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि को हम कौन सा ध्वनि कहेंगे? अपश्रव कहेंगे। कौन से? अपश्रव। इसको कौन सुनता है? तो कुत्ता सुनता है। कुत्ता सुनेगा, चमगादड़ उमागर इसको सुनते रहता है। किसको? अपश्रव ध्वनि को। और यही अपश्रव जब भूकंप आता है, नीचे से धरती उड़ती हिलता है, तो ही अपश्रव ध्वनि तरंग निकलती है ना, भूकंप के समय। और कुत्ता को पता चल जाता है, जितने भी जीव है, सांप उप है, ये सब अपश्रव ध्वनि को सुनते हैं, ये सबको तुरंत पता चल जाता है और ये सब तुरंत भागने लगता है इधर से उधर। जब आपको पता चले कि अब ये कुत्ता उत्ता इधर उधर भाग रहा है, तो समझ जाना है क्या आने वाला है। हाँ, है ना? तो अब सब प्राश्रव किसे कहेंगे? तो 20,000 से, बहुत अच्छे, 20,000 से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि को हम कौन सा ध्वनि कहेंगे? प्राश्रव कहेंगे। कौन सा ध्वनि कहेंगे? प्राश्रव। इसको कौन सुनता है? तो इसको भी चमगादड़ और डॉल्फिन जाने, गंगा डॉल्फिन है ना, डॉल्फिन उल्फिन ये सब प्राश्रव को सुनता है। एक चमगादड़ ये दोनों को सुनता है ना, श्रव और प्राश्रव दोनों को। कौन? चमगादड़। क्या कोई दिक्कत है? यहाँ तक हम बताएं ध्वनि कितने प्रकार के? 3 प्रकार। उसके बाद हम बताए कि हम लोग जो 45 डेसिबल तक के ध्वनि हमारे लिए क्या हानिकारक है? नहीं, 45 डेसिबल तक के ध्वनि हमारे लिए हानिकारक नहीं है। 45 डेसिबल तक के ध्वनि हमारे लिए हानिकारक नहीं है। और यही बात करें कि कितना से, अर्थात 95 से, कितना से? 95 से 100 डेसिबल, 95 से 100 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए खतरनाक है कि नहीं है? तो सर हमारे लिए क्या है? खतरनाक है कि नहीं है? खतरनाक है। और ये है नहीं, समझे? ये खतरनाक नहीं है और ये खतरनाक है। खतरनाक है। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद हम ये बात के कि समान हम लोग जो बातचीत करते हैं, तो समान बातचीत करने की जो ध्वनि होती है वो कितना से कितना डेसिबल होती है? बहुत अच्छे, 30 से 40 डेसिबल में, 30 से 40 डेसिबल में हम अपना सामान्य बातचीत कर लेते हैं। और फुसफुसाहट एकदम धीरे धीरे, वो कितना है? मतलब कम, मतलब 15 से
20 डेसिबल, 15 से 20 डेसिबल को हम फुसफुसाहट। ई सब जितना सब है लड़की सब बतियाएगी फुसफुसा है। अच्छा तो हाँ ठीक है ठीक है। नहीं ये फुसफुसाहट के लिए। हाँ क्या बज गया? तुरंत तुरंत करते हैं, मतलब ये किसके लिए? फुसफुसाहट के लिए। ए उधर गिरा देना मोबाइल। तो क्या इस तरह से क्लियर बात है? अच्छा एक क्वेश्चन लिखना था आपको। अच्छा बंद कर लिया? ठीक है तो कल लिख लीजिएगा। कब? कल। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। देखो तो मोबाइल गिरा दो। बंद करो तो मुस्कान, बंद करो उसको।